तो हमारी जो सेल होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, यूकैरियोट सेल एंड प्रोकैरियोट सेल। एंड दूसरी हमारी है प्रोकैरियोट सेल। अब जो हमारी यूकैरियोट सेल है इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो ये हमारी एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल। जो हमारी यूकैरियोट सेल है यदि उसे बोले तो क्या होता है, हमारी जो है ये ट्रू सेल, यू बोले तो ट्रू, यानी कि इनमें क्या होता है कि जो सब कुछ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द क्या जो भी सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और इनकी न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड बोले तो उसमें एनवेलप वगैरह सब कुछ होता है। और जो वैसे की बात की यूकैरियोट सेल तो उसको हमने पहले ही कवर कर लिया, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल इसको हमने सेकेंड वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ हमें क्या करना है, बेसिकली प्रोकैरियोट सेल बात करना है। तो चलिए प्रोकैरियोट सेल को देखते हैं, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे यूकैरियोट के साथ, मतलब क्या इसमें था और क्या इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर प्रोकैरियोट सेल होती क्या है। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। प्रोकैरियोट सेल जो हमारी है ना वो बिल्कुल टाइनी होती है, यानी कि जो यूकैरियोट के कंपेयर में बहुत ही छोटी होती है। इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और जो भी कुछ पहले पढ़े हैं दोनों सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो उसके कंपेरिजन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें केवल वही ऑर्गेनल होंगे जिनका इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। और मेन जो है आपका न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल फाल टाइप का होता है। आइए देखते हैं क्या होने वाले। प्रोकैरियोट जो टर्म है आपका प्रोकैरियोट यही बोलता है, प्रो मीन्स फाल्स, यानी कि जो सेल है ना कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है। और ये क्या होती है, वेरी टाइनी एज कम्पेयर टू यूकैरियोट सेल। जो हमारी प्लांट सेल और एनिमल सेल पहले सेकेंड पार्ट में जो बात किए थे। फिर सेकेंड पॉइंट कहता है नॉट वेल डेवलप। नॉट वेल डेवलप बोले तो वही कि इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं डेवलप नहीं होते। सेल मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो डेवलप नहीं है तो क्या है, इसमें न्यूक्लियस जो भी होगा उसमें एनवेलप वगैरह नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे, जो भी होंगे मतलब जो कुछ बचे भी होंगे वो क्या होंगे कि बिल्कुल डिफाइंड टाइप के नहीं होंगे, मतलब बस काम चलाओ टाइप कुछ होगा इसमें। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा ऑर्गेनल्स आर नॉट वेल डेवलप। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, नो एनवेलप ऑन न्यूक्लियस। जैसे उसमें बात की थी, हमारा न्यूक्लियस था, जब हमारे न्यूक्लियोलस है इसके ऊपर कुछ इस तरह का आवरण था, जहाँ थोड़ा सा न्यूक्लियर कोर था, जो ऊपर का लेयर था छोटा सा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि इसमें एब्सेंट होता है, जो यूकैरियोट में प्रेजेंट था। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और ये जो इसका मेन पॉइंट है क्या है, रिस्पायरेशन बाय साइटोप्लाज्म। यदि बात करें यूकैरियोट सेल की तो उसमें हमारे लिए रिस्पायरेशन के लिए क्या था, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया थे जो कि एटीपी का जनरेशन करती है क्रेब साइकिल चला के। यहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो यहाँ क्या करेगा, आप रिस्पायरेशन कैसे करेगा, आखिर सेल है तो रिस्पायरेशन करना जरूरी है। तो इसके लिए इसमें साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका सेल के अंदर जो भी कुछ जेली मटेरियल था जिसमें सारे ऑर्गेनल्स धंसे हुए हैं, तो उससे अपना ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला बोले तो दोनों सेल में पाया जाता है, यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट। एक्सेप्ट क्या इसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आपको सीलिया फ्लैजिला नहीं मिलेगा। वैसा काम क्या होता है, तो सीलिया जो है ना, यदि ये छोटा है, मान लीजिए कोई आपकी सेल हो गई, यदि छोटा छोटा है, इस सीलिया बोलेंगे, वही थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो उससे वो क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, जो कि हमें स्पर्म में देखने को मिलता है। तो यदि बात करें स्पर्म में हमारे क्या यहाँ पर फ्लैजिला मिलेगा। वही यदि ओवा को मूवमेंट कराएंगे फैलोपियन ट्यूब में तो वहाँ पे हमारा सीलिया हेल्प करता है। तो इसका मेन काम क्या है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, यानी मूवमेंट में। सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों सेल में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में। जबकि यदि यूकैरियोट की बात करें तो प्लांट सेल जो है उसमें आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि यूकैरियोट में भी था, एक्सेप्शन था कि एनिमल सेल में। प्लांट सेल में वहाँ भी था सेल वॉल, यहाँ भी सेल वॉल है। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो इसकी सेल वॉल है ना पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई, जबकि यदि प्लांट की सेल वॉल देखे थे वहाँ क्या था, सेलुलोज की बनी थी। तो अलग से यूकैरियोट नहीं पढ़ेंगे, ऐसे कंपेयर करके पढ़े चलेंगे ताकि समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है राइबोसोम। इसमें क्या है, 80S का है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सेंश्लेशन करवाना। और यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है, जो किसमें होता है आपका, यू बोले तो 80, सॉरी इसमें 70S का होगा। प्रोकैरियोट्स में 70S का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S का होता है। फिर बात एग्जाम्पल की, तो इसमें आते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये रहा हमारा प्रोकैरियोट्स। एक बार इसका व्यू ले लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है,
ये सेल जो होती है नॉट वेल डिफाइंड होती है, यूकैरियोट कंपेयर में छोटी होती है। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, एब्सेंट हैं। और इसको कंपेयर करेंगे यूकैरियोट से, इसमें क्या होता है, सेल या फ्लैजिला दोनों होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट है तो उसका रिस्पिरेशन कैसे करेगा, साइटोप्लाज्म से करेगा। एग्जाम्पल होगी ब्लू ग्रीन एलगी। अब चलते हैं